बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इख्तलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, खाद बहरान की वजह से किसान परेशान है। DAP, नाइट्रोफास और यूरिया की मसनूई किल्लत है। सूरत हाल ये है कि अव्वल तो खाद मिल नहीं रही, अगर कहीं मिल रही है तो महंगे दामों मिल रही है। अब इस कमी की वजह से गंदम की पैदावार में 15 लाख एकड़ तक कमी का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। एक कमी हो सकती है, खदशा इसका जो है वो जाहिर किया जा रहा है। अब मुख्तलिफ ज़रई इलाकों की, शहरों की सूरत हाल क्या है, ये हमने अपने नुमाइंदगान से कहा है कि उन इलाकों में जाकर वहाँ की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, पता लगाएं कि खाद मिल रही है या नहीं मिल रही, क्या यहाँ पर खाद महंगे दामों मिल रही है। ये हमें बताएंगे मुल्तान से नौमान खान बाबर, मोहसिन अदील लिया से हमें सूरत हाल से आगाह करेंगे, अतर फारूक अवान बहावलपुर से, मंजर सज्जाद मंडी भावतीन और तारिक दुरानी सिंध के शहर लाड़काना की सूरत हाल हमें बताएंगे। तमाम साल हुकूमत ने गंदम की काश्त का हदफ 1,67,00,000 एकड़ रकबा मुकर्रर किया है, लेकिन सूरत हाल ये है कि आम मार्केट में खाद दस्तियाब नहीं है, खाद नायाब है, खाद का मसनूई बहरान है, जिसकी वजह से काश्तकार जो है खाद की तलाश में ख्वार हो रहे हैं, लेकिन मानी कीमतें वसूल करने के बावजूद खाद उन्हें मिल नहीं रही। सूरत हाल ये कि सरकारी रेट जो है DAP का 8,140 जो है मुकर्रर किया गया है, लेकिन इसके बरक्स जो कीमत जो वसूल की जा रही है 9500 रुपये तक वसूल की जा रही है। इसी तरह से यूरिया खाद का जो रेट है 1768 रुपये है, लेकिन 2500 रुपये तक बटोरे जा रहे हैं। इसी तरह से नाइट्रो खाद जो है उसकी कीमत 5700 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन 6500 रुपये तक जो है इसकी कीमत वसूल की जा रही है। खादें खरीदना काश्तकारों के लिए मुश्किल होता जा रहा है, जिसकी वजह से फसलों की काश्त मुतासिर हो रही है। फ़ी एकड़ जो पैदावार है 4 से 5 मन कम होने का इम्कान है। काश्तकार सरापा एहतजाज है। इसी हवाले से काश्तकारों की तंजीम ने जो है एहतजाज का ऐलान भी किया है। ज़िले इंतजामिया इस हवाले से किसी हद तक कार्रवाइयाँ ज़रूर कर रही है खाद की दस्तियाबी के हवाले से, लेकिन तमाम कार्रवाइयाँ जो है ना होने के बराबर हैं। गंदम की जो काश्त है वो मुसलसल मुतासिर हो रही है, जिससे पैदावार में भी कमी का इम्कान है। यह का शुमार गंदम के बड़े पैदावारी अजला में होता है। इदादो शुमार का अगर जिक्र करें तो 6,65,000 एकड़ रकबे पर गुज़श्ता साल गंदम की काश्त की गई थी और इस साल 6,80,000 का हदफ जो है मुकर्रर किया गया है। बदकिस्मती है कि किसान को जब गंदम की बिजाई के मौके पर DAP खाद की ज़रूरत थी तो उसे DAP मार्केट में दस्तियाब नहीं थी। 8200 रुपये वाली बोरी जो है वो किसान को 9,000 और दही इलाकों में जो है वो 10,000 रुपये तक जो है मिलती रही। लिया में महकमा ज़राअत ने छापे मारे इन शिकायत पर और 5 FIRs डीलर्स के खिलाफ दर्ज की गई हैं। 1768 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से रेट मुकर्रर किया गया है, लेकिन मार्केट में 1800 और बाज़ जगहों पर 1900 रुपये में ये खाद की बोरी जो है वो दस्तियाब है। किसान मजबूर है बेचारा, वो मार्केट में पैसे लेकर फिर रहा है, लेकिन उसे खाद की दस्तियाबी नहीं हो रही। मार्केट में अगर यूरिया की इस वक्त दस्तियाबी को यकीनी न बनाया गया तो गंदम की पैदावार मुतासिर होगी। लिया में पिछले साल 32 मन फ़ी एकड़ गंदम की पैदावार ली गई थी और DAP खाद की कम दस्तियाबी की वजह से मैं आपको ये भी बताऊँ कि किसानों को जो है वो पूछा जाता है डीलर की तरफ से कि आप कितने बड़े ज़िम्मेदार हैं। अगर कोई 10 एकड़ का ज़िम्मेदार है तो उसको 5 एकड़ की कम मिकदार में जो है वो यूरिया खाद और DAP खाद दी गई थी, जिसकी वजह से किसान ने जहाँ पे 1 बोरी डालना थी वहाँ पे वो आधी बोरी जो है गंदम खाद की जो है डाल रहा है, जिससे पैदावार मुतासिर होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बहावलपुर में ज़ख़ीरा अंदोज़ों का राज है और इस वक्त यकीनन जो है आपको पता है कि बहावलपुर का शुमार जनूबी पंजाब के उन अज़ला में होता है कि जहाँ पर गंदम और कपास की जो रिकॉर्ड फसल है, काश्त है, वो यहाँ से पाकिस्तान को हासिल होती है। तो जैसे ही गंदम की काश्त के अयाम शुरू हुए तो यहाँ पर यूरिया और DAP खाद जो है इसकी जो है शॉर्टेज जो है मसनूई किल्लत पैदा कर दी गई है। यहाँ के बड़े बड़े जो ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं उन्होंने अपनी फैक्ट्रियों में, बड़े बड़े गोदामों में जो है DAP और यूरिया की खाद को जो है वाफिर मिकदार में स्टोर कर लिया, जिसकी वजह से आम मार्केट में जो है काश्तकार को खाद दस्तियाब नहीं है। और यहाँ पर अगर खाद मिलती भी है तो काश्तकारों के मुताबिक उनसे 1 दिन पहले पैसे लिए जाते हैं और 1 से 2 दिन के बाद जो है उनको उसकी डिलीवरी की जाती है। तो यूँ एक सेफ़ तरीक़ाकार है कि जिस तरह से मुनाफाखोर जो है अपना मुनाफा कमा रहे हैं। यूरिया की अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूरिया की जो फ़ी बोरी की कीमत है वो 2200 से 2600 रुपये और कहीं कहीं 2700 रुपये फ़ी बोरी भी वसूल की जा रही है। इसी तरह अगर DAP की बात करें तो 9,000 रुपये से लेकर 9,600 और 9,800 रुपये तक की भी बोरी जो है यहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। इंतज़ामिया ने गुज़श्ता 3-4 दिनों से जो है थोड़ी सी हरकत में आई है और कुछ कार्रवाइयाँ की है। अहमदपुर शर्किया में जो है 2 पर्चे हुए, इसी तरह हासिलपुर में भी एक कार्रवाई हुई है। लेकिन जो काश्तकार है उनका कहना है कि ये छोटे दुकानदार थे।
मंडी बहाउद्दीन में जो है किसान जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। गुज़श्ता साल DAP कीमत की बात करें तो वो 3500 रुपये फ़ी बोरी DAP खाद की जो है वो ओपन मार्केट में जो है वो खुलेआम दस्तयाब थी। इस वक्त खाद की जो सरकारी कीमत जो है हुकूमत की जानिब से मुकर्रर की गई वो 8700 रुपये मुकर्रर की गई, लेकिन इस वक्त मार्केट में जो DAP खाद है उसका शदीद बहरान है। बल्कि यहाँ पे जो किसानों को जो खाद की बोरी है DAP की वो 500 रुपये ब्लैक में मिल रही है और उसमें भी किसान जो हैं वो दर बदर फिर रहे हैं। गंदम की जो अब बुआई शुरू है उसके लिए वो खाद का इस्तेमाल नहीं कर रहे, और अगर खाद फसल को नहीं मिलेगी जिसकी वजह से जो गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार है वो बुरी तरह से मुतासर होगी, और अगर गंदम की फ़ी एकड़ पैदावार मुतासर होगी तो इसकी वजह से गंदम का बहरान जो है वो आने वाले वक्त में जो है वो सर उठा सकता है। एक हफ़्ते के दौरान जो है वो ज़िला इंतज़ामिया ने मुख्तलिफ मकामात पर जो खाद के डीलर्स हैं उनके ऊपर छापे मारे, खाद की बोरियां बरामद की, उनको भारी जुर्माने जो हैं वो भी आयद किए गए, लेकिन इसके बावजूद जो है मंडी बहाउद्दीन में खाद जो है वो DAP की वो नायाब होकर रह गई है। मैं लाड़काना की मार्केटों में मौजूद हूँ, कहीं भी आपको कोई शार्टेज नज़र नहीं आएगी, लेकिन उसके बावजूद ब्लैक मार्केटिंग की जा रही है। सरकारी तौर पर DAP का जो रेट है वो 8100 रुपये रखा गया है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ 9500 रुपये तक DAP दस्तियाब है। इसी तरह अगर यूरिया की बात की जाए तो तकरीबन 1780 रुपये सरकारी रेट है और इस वक्त 2500 रुपये तक यहाँ पर दस्तियाब है। दुकानदारों से अगर इस हवाले से हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि कंपनी की जानिब से प्रोडक्शन कम मिली है और वो मजबूर है कि वो ब्लैक मार्केटिंग करे, लेकिन जब कंपनियों के आदाद शुमार वफाकी हुकूमत की जानिब से सामने लाए गए हैं उसमें सिंध को इस बार अपने लिमिट से ज़्यादा जो है सप्लाई की गई है। इस वक्त अगर बात की जाए तो ये गठजोड़ है जो कि एक इंतहाई बाअसर माफिया का सिंध में कंपनियों के साथ मिलकर ये गठजोड़ किया गया है, जिसके बायस यहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग उरूज पे है, जिसकी जिम्मेदार वफाकी हुकूमत समेत सिंध हुकूमत भी है। नुकसान और किसी को नहीं, उस गरीब आबादगार को है जो सारा साल मेहनत करके यहाँ पर महंगी खाद खरीद रहा है, महंगी यूरिया खरीद रहा है, और उसके बाद जब उसकी फसल तैयार होती है तो उसको वो कीमत भी नहीं मिलती। हबीब साहब, इन इलाकों की सूरत हाल साहब आपने भी देखी, वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका नोटिस भी ले रखा है, लगता है कि अब कोई फर्क हो पड़ेगा? सकता, अब पता नहीं ये जो सूरत हाल है ये नोटिस लेने के बाद है या नोटिस से पहले। नोटिस के बाद ही ऑब्वियसली सूरत हाल है, क्योंकि ये ताज़ा तरीन हम सूरत हाल यानी मुख्तलिफ शहरों से जो एग्रीकल्चर के इलाके हैं वहाँ से इकट्ठे किए। देखिए, बात यह है कि हुकूमत का बहुत ज़्यादा ध्यान है एग्रीकल्चर की तरफ और बार बार ये एतराफ़ किया जाता है कि एग्रीकल्चर के बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते, और दूसरा इस बात पे जोर दिया जाता है कि एग्रीकल्चर होगा तो हम खुराक में खुद कफील होंगे। जब से ये हुकूमत आई है माशाल्लाह तब्दीली की बरकत से हम पाकिस्तान में नेट इम्पोर्टर ही बन के रह गए हैं। हमसे कोई फसल मैनेज अच्छी तरीके से नहीं हो रही, उसके बाद हम अपनी सरहदों पे अच्छा कंट्रोल नहीं कर पा रहे स्मगलिंग के हवाले से, और दूसरी तरफ अब ये खाद का एक क्राइसिस पैदा होता नज़र आ रहा है आपको, बल्कि नज़र क्या आ रहा है, पैदा हो चुका है। अब सूरत हाल ये है कि आप अब यानी इतनी कोशिशों के बाद भी, मैं मुख्तलिफ जगह से पता कर रहा था, जैसे अभी सिंध से भी पता चल रहा है और मुख्तलिफ जगहों से, कि जो DAP है वो खाद की बोरी तकरीबन यानी आप 9000 से लेके 10,000 के बीच में, जहां आपका दाव लग जाए खरीदने के लिए और जहां बेचने वाले का दाव लग जाए। अब प्राइस क्या है, वो है सरकारी तौर पे 8100 रुपया, डिपेंडिंग ऑन जगह के कौन सी जगह पे बिक रही है। अब एक तरफ तो ये सूरत हाल है, दूसरी तरफ अगर आप यूरिया देखें तो यूरिया की कीमत अभी जैसे बता रहे थे लिया से कि 1768 रुपये मुकर्रर की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन आपको ये वेरी करती हुई नज़र आ रही है 2000 से लेके 3200 तक, यानी आपकी प्राइस ही किसी जगह ठहर नहीं पा रही। इसका मतलब ये है कि मार्केट में कहीं ना कहीं सामान मौजूद है, वो दुकान पे नज़र नहीं आ रहा, आप और ख़रीदार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। और आप देखें कि जब अगर इस मौसम में, और इस मौसम में क्यों अहम है ये, इसकी वजह यह है कि ये हम सबसे ज़्यादा हमारी स्टेपल फूड है गंदुम की अगर हम फ़र्ज़ कीजिए कि 10% भी अगर हम कम करें तो ये बनता है 26 लाख टन की कमी। 26 लाख टन की कमी, यानी आप तकरीबन 3 मिलियन टन की जो कमी है, इतनी ही गंदुम हमने पिछली दफ़ा मंगवाई है, यानी रीसेंट जो कंसाइनमेंट है वो 3 मिलियन टन की है। अब आप ज़रा तसव्वुर करें कि आप 3 मिलियन टन गंदुम की पैदावार को सिर्फ और सिर्फ अपनी बैड मैनेजमेंट या बैड गवर्नेंस की वजह से आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं कि आप टाइमली खाद नहीं देंगे, टाइमली बवाई नहीं होगी गंदुम की, तो अल्टीमेटली फिर
कम होगी गंदम, आपको बाहर से मंगवानी पड़ेगी डॉलर के एवज, आपका आटा महंगा होगा, फिर आपको एक बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फस क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से और ये मामला जो है ये आज संभालने का है। हम जो क्राइसिस पैदा होगा वो अप्रैल में पैदा होगा, क्योंकि इस वक्त और इस वक्त काश्त हो रही है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में आम तौर पे काश्त से पहले बिल्कुल तवज्जो नहीं दी जाती। अब भाई अब तवज्जो दे रहे, और इस तवज्जो देने का मतलब है दिन और घंटे, हफ्ते नहीं। उसकी वजह यह है कि अब जो 15 नवंबर के बाद जो दिन शुरू हो रहे हैं, मेरी एग्रीकल्चरिस्ट से बात हुई है, वो ये बता रहे हैं कि 15 नवंबर के बाद हर एक दिन की ताखीर बवाई में आपको 10 kg पर एकड़ उसकी यील्ड जो है, उसकी पैदावार जो है कम हो जाएगी। तो अब आप जरा तसव्वुर करिए कि सिर्फ पंजाब की अगर बात करें तो 16.7 मिलियन एकड़ पे ये गंदम काश्त होनी है, और सिर्फ 10 किलो का हिसाब डालते जाए तो आप कहां तक नौबत पहुंच जाएगी, खाद की कमी से या बर वक्त काश्त ना होने से। तो लिहाजा इस वक्त जरूरत इस बात की है कि गवर्नमेंट बहुत सारे काम बैक वक्त कर सकती है, लेकिन इस काम पे इसको बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। सिंध पर क्यों इल्जाम लगा रही है? विफाक कहती है कि सिंध का सारा कसूर है, अगर उसने ये मसला हल ना किया तो हमें इसमें जो है ना वो मुदाखलत करनी पड़ेगी। ये बात ठीक है, ये मेरी सिंध हुकूमत से और बड़ी हमदर्दी है, लेकिन मैं आपको एक अर्ज करूं कि जो डेटा आया है, जो हाईएस्ट लेवल पे पेश किया गया है, मखदूम खुसरो बख्तियार जो मिनिस्टर हैं इंडस्ट्रीज के, उन्होंने एक मीटिंग की तो उसमें जो डेटा पेश किया गया वो ये था कि पंजाब में यानी सितंबर से लेकर नवंबर तक 2021 में जितनी खाद आई है वो पिछले साल की निस्बत 4% कम है, और सिंध में 54% ज्यादा है। तो इसका मतलब है कि वो जो खाद है सिंध की, यानी सिंध हुकूमत के ऊपर अगर ये इल्जाम लग रहा है कि वहां पे कहीं होर्डिंग हो रही है तो इतना गलत नहीं है। अच्छा हबीब साहब, ये सरासर सारी गलती ही सिंध की है या विफाक अपनी गलती छुपाने के लिए भी उस पर इल्जाम लगा रहे हैं? देखिए असल तो आपको मैनेज करना है ना। जी जी। अच्छा साथ साहब, सिंध अपनी जगह कसूरवार है, एक तो ये बात हो गई, लेकिन विफाक इस वक्त क्या इकदाम कर सकता है कि इस कमी पर काबू पा सके? देखिए ये तो सिर्फ मैनेजमेंट की बात है ना। हमारी ज़मीन भी वही है, हमारे खेत भी वही हैं, हमारे खलियान भी वही हैं, हमारे किसान भी वही हैं, हमारा बीज भी वही है, हमारी डिमांड भी वही है जो कंजम्पशन का पहले से पता है। इस हुकूमत ने और अल्लाह करे कि क्राइसिस ना हो, हम जो इसके बात कर रहे हैं वो ये है कि क्राइसिस को अवॉइड करने की तरीके की बात कर रहे हैं, बजाय कि हम अप्रैल में सिर्फ उस ट्रेन पे बैठे हों जो कि तनकीद कर रही हो कि गवर्नमेंट ने फिर से इसको मैनेज नहीं किया। तो हम आज उसका एक थोड़ा सा वार्निंग शॉट दे रहे हैं कि आप ये क्राइसिस बनने के चांसेस हैं, आप इसको थोड़ा सा गौर करें। देखिए अब से पहले गवर्नमेंट की बेसिकली 2 या 3 एक्सक्यूजेस रहीं। एक उन्होंने कहा कि सिंध ने कुछ काम करना था, उसके अंदर कुछ पानी के मसाइल भी इसी से कनेक्टेड हैं क्योंकि इरिगेशन के साथ हमारी जो एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, खाद के मसाइल हैं, बीज के मसाइल हैं, बिल्कुल बात दुरुस्त है। और इसके अंदर हम काफ़ी तफसीलन बात कर सकते हैं, हम माजी में इस प्रोग्राम में करते भी रहे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद ये मैनेजमेंट सूबों के पास क्योंकि जा चुकी है, तो इसमें बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इस स्ट्रक्चर के अंदर कि सूबे एक दूसरे को ब्लेम करें। फूड प्रोटेक्शन जो है, जो फूड सिक्योरिटी है इफेक्टिवली, खासतौर पे कोरोना के वक्त के पर्सपेक्टिव के अंदर तो वफाक के पास है, लेकिन एक्चुअल एग्रीकल्चर जो है, ये एक्चुअल एग्रीकल्चर के साथ जो एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं वो सूबाई हुकूमत के कंट्रोल में आती हैं, जिसमें वफाकी हुकूमत का कंट्रोल थोड़ा कम है। अब से पहले जो दूसरी बड़ी एक्सक्यूज हुकूमत देती रही वो ये थी कि हमारे पास तजर्बा नहीं है, हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब इस साल तो वो वाली एक्सक्यूज का कोई बाय द वे पहले भी नहीं, साल का तजर्बा हो गया, पहले भी नहीं बनती थी। खुसरो बख्तियार साहब का कितना तजर्बा है, मेरा ख्याल है 3.5 साल पे करके आप उनका रेजुमे कम ना करें, उनका काफी हुकूमत की बात करें, उनका काफी वसी रेजुमे है। 2-3 लोगों को, हमाद अजहर साहब को, मुराद सईद को, 2-3 लोगों को आप छोड़ के, तो बाकी तो हुकूमत के तकरीबन तमाम मिनिस्टर साहिबान का बड़ा वसी तजर्बा है। तो हुकूमत को ये अब नहीं कहना चाहिए कि हमारा हमाद अजहर का विरासती तजुर्बा डालने नहीं, लेकिन वो तो नहीं काउंट हो सकता। हमाद अजहर साहब का, मुराद सईद का, फैसल जावेद का, 3-4 लोग हैं जो कि पीटीआई रिलेटेड है जिनका तजुर्बा नहीं है। उसके अलावा तो काबीना में सबके तजुर्बात तो हम भुगत चुके हैं। तो गुजारिश ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जिन्होंने इसका अब नोटिस लिया है, उनसे गुजारिश ये है कि आप इसका मार्च अप्रैल में जाके फिर नोटिस ले रहे होंगे, और उस वक्त का नोटिस बड़ा मुख्तलिफ होगा कि शॉर्टेज क्यों हुई, इंपोर्ट क्यों करनी पड़ी, किस प्राइस के ऊपर इंपोर्ट करनी पड़ी। मेहरबानी करके आपके पास 3-4 फोरम्स हैं जिसके के अंदर आप
सूबाई वज़ीर आला को बुला के उनसे बात कर सकते हैं। वो इकोनॉमिक फोरम्स भी हैं, वो बजटरी फोरम्स भी हैं, वो दीगर नेशनल फूड सिक्योरिटी, क्योंकि अब फूड सिक्योरिटी एक वफाकी इशू है, खासतौर पे कोरोना की सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस के दरमियान। तो फूड सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव में भी आप तमाम वज़ीर आला से बात कर सकते हैं। सिंध को ज़रूर एडवाइस करें, उनको ज़रूर बताएं, लेकिन मेहरबानी करके वसीम अकरम प्लस के ऊपर भी थोड़ी सी नजरसानी कर लें। वो दुरुस्त कर रहे हैं, इसको ज़रा इंश्योर कर लें। हम नहीं कह रहे कि वो दुरुस्त नहीं कर रहे, लेकिन ज़रा इंश्योर कर लें, क्योंकि अप्रैल में जाके फिर से वो वसीम अकरम -+ की बात साहब। और हबीब साहब, हमारे साथ वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया भी मौजूद हैं। आप लोग उनसे बात करना चाहें। हुसैन जहानिया गर्देज़ी साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये बताइएगा कि अब जो खाद का मसला है, और ऐसे मौके पे कि जब हम फसल काश्त कर रहे हैं, आपको नहीं लगता कि ये क्राइसिस जो है ये दरअसल आपकी गवर्नमेंट ने बर वक्त तवज्जो नहीं दी तो ये पैदा हो गया? मैं इसकी थोड़ी सी वजाहत कर दूं आपको। खाद, हम मेजर जो खादें हैं ना, 2 किस्म की हैं। उनमें एक फास्फोरस की खाद होती है और एक नाइट्रोजन वाली खाद जिसे कहा जाता है। फास्फोरस की खाद जो है वो हमारी टोटल डिपेंडेंस है इंपोर्ट पे। ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ रॉक फॉस्फेट जो है वो कोई जो है वो उसकी भी क्वालिटी सही नहीं है, और कोई इसलिए हमें DAP खाद हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है। DAP की पिछले साल इसी सीजन में जो कीमत थी वो $350 पर टन थी। और फिर वो ये कोविड की वजह से जैसे इन्फ्लेशन वर्ल्ड ओवर आई है, और उससे DAP की कीमतें इंटरनेशनली बढ़नी शुरू हो, और उस कीमतें ये सीजन से पहले जो खाद आई थी शुरू में वो $650 पर टन आई थी, उस वक्त इंपोर्ट हो रही थी, और वो कीमतें तसलसल के साथ बढ़ रही हैं, और इस वक्त वो $950 पर टन है इंटरनेशनल मार्केट में। इसलिए DAP खाद की कीमत जैसे ही जिस प्राइस पे इंपोर्ट होती है उस प्राइस पे फिर आगे बेची जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जो नाइट्रोजन की खादें हैं वो हम मुल्क में पैदा करते हैं, और वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने सबसे नेचुरल गैस जो है वो जो एज रॉ मटेरियल यूज होती है यूरिया खाद के लिए, वो तमाम यूरिया प्लांट्स को सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड कर रही है, और जिसकी वजह से इस वक्त यूरिया खाद की कीमत जो है वो उसमें इजाफा नहीं हुआ। मिनिस्टर साहब ये बताइए कि आपने कहा कि जो नाइट्रोजन बेस्ड है वो तो हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करते हैं, तो उसकी प्राइस आप बेहतर मैनेज कर सकते हैं। इंटरनेशनली इंपोर्टेड खाद की प्राइस को मैनेज करना मुश्किल है। ज़रा वाज़े कीजिएगा कि आपकी मिनिस्ट्री में ये प्रोसेस कैसे होता है, आप कैसे क्योंकि ये हर साल का ये काम है, बल्कि साल में 1 से ज़्यादा दफ़ा का ये काम है। क्या कोई प्रोसेस इन प्लेस है कि आप अक्टूबर में ये मीटिंग करते हैं जो जिसका आगे फिर आप इंडस्ट्री को बताते हैं कि क्या प्रोडक्शन जवाब देते हैं? प्रोडक्शन जो होती है ये जितनी सब्सिडाइज गैस मिलती है ना उसके हिसाब से ये फैक्ट्रीज चलती हैं, और गैस की सप्लाई को फेडरल गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। फेडरल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ प्रोडक्शन जो है वो डोमेस्टिक और इंडस्ट्री के साथ उनका एक सिस्टम है। लेकिन इस साल फेडरल गवर्नमेंट ने एक यूरिया प्लांट्स को ज्यादा गैस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर लॉन्गर स्पैन, क्योंकि नॉर्मली जब सर्दियां पीक पे जाती हैं तो उस वक्त यूरिया की जो प्लांट्स हैं उनको नेचुरल गैस की सप्लाई कम कर दी जाती है। लेकिन इस साल गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि 30 जनवरी तक इनको सप्लाई जारी रहेगी। एक बात। दूसरी बात, जो इशू इसमें आया वो इस तरह आया कि ये जो खाद के जितने भी ये प्लांट्स हैं जो खाद प्रोड्यूस कर रहे हैं, इनके साथ एक एग्रीमेंट है, एक अरेंजमेंट किया हुआ है कि खाद की जैसे यूटिलिटी है ना, उसकी कंजम्पशन या यूटिलाइजेशन के हिसाब से रेशो फिक्स की हुई है। और
ये रेशो पंजाब की जो बनती है वो 70%, क्योंकि पंजाब भी खाद को ज्यादा कंज्यूम करता है। हमने ये प्रोडक्शन का 70% शेयर पंजाब के लिए एक्वायर करना होता है। लेकिन शुरू में ये फैक्ट्रीज ने जो खाद है पंजाब को वो 40% सप्लाई की सीजन शुरू होने से पहले, और वो केपी और बलूचिस्तान की तरफ ज्यादा खाद वो जाती रही। द रीजन बेस्ट नोन टू यू, क्योंकि इस वक्त यूरिया खाद की जो इंटरनेशनल प्राइस है वो अगर उसको आज हम इंपोर्ट करें तो हमें यहाँ 10,000 रुपए फी बैग कॉस्ट करती है। ये हैवीली सब्सिडाइज्ड है पाकिस्तान में, इसलिए वो फिर गर्देजी साहब बॉर्डर के एरिया ने ये बात ठीक है कि कंपनीज ने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है, लेकिन ये बताइएगा कि पंजाब में फिर आखिर कम जब आ रही थी खाद तो उस वक्त आपका काम नहीं था कि फ्लैग रेज करते आप? यही तो बात मैं आपको पूरी बता रहा हूँ ना कि उसके लिए हमने इशू रेज किया, हमने मीटिंग कॉल की फेडरल फूड सिक्योरिटी की मिनिस्ट्री के साथ। आई एम ऑन रिकॉर्ड, ये तो प्रिंट में भी आया हुई है ये बात, जब हमने ये मीटिंग कॉल की और वहाँ मीटिंग में हमने इस इशू को एजिटेट किया विद मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड विद मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, और उससे अब हमारी जो सप्लाई है वो अब बहाल हो गई है हमारे कोटे के मुताबिक, और इस वक्त खाद की जो सप्लाई आ रही है वो ठीक आ रही है। और इसमें एक और भी एक फैक्टर आया था जो पिछले ये एक माह पहले एक आम तौर पे एक खबरें चल रही थी और उसमें मुख्तलिफ पेपर्स ने, डॉन ने भी एक आर्टिकल छपा था और बाकी पेपर्स में भी आया था कि खाद पे जीएसटी लग रही है, और इस वजह से भी जिन डीलर्स के पास या स्टॉकिस्ट के पास खाद पड़ी थी उन्होंने छुपा दी कि जीएसटी लग जाएगी तो फिर हम इसको महंगे दामों बेचेंगे। लेकिन वो मैंने इस बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी बाकायदा कि जीएसटी नहीं लग रही और ये जो होर्डिंग करेगा हम उस पे एक्शन करेंगे। ये भी प्रेस कि जो सल्फेट बेस्ड खाद है जिसको आप इंपोर्ट करते हैं, ये हम हर साल करते हैं, साल ब साल करते हैं, तो क्या दिक्कत है कि आपकी मिनिस्ट्री इंडस्ट्रीज के साथ मिलके, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज के साथ मिलके इसको डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करे? इसके ऊपर क्यों काम नहीं? रॉ मटेरियल हमारे पास नहीं है ना, मैंने आपको पहले अर्ज किया है कि रॉक फास्फेट हमारे पास नहीं है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो अब क्राइसिस लाइक सिचुएशन है, जो थोड़ी बहुत हम लोकली प्रोड्यूस करते हैं वो भी मैं आपको बता दूं, हम जॉर्डन से ये रॉक फास्फेट इंपोर्ट करते हैं और उसके बेसिस पे हमारी एक स्मॉल परसेंटेज जो है लोकली वो तो बिल्कुल फ्रैक्शन है। हम 2.2 मिलियन टन हमें चाहिए होती है और हम बिल्कुल उसका एक फ्रैक्शन 80-90 हज़ार टन हम तकरीबन पैदा करते हैं। सही कह रहे हैं। ये बताइएगा कि अब जो खाद की कमी है, हम पिछले 2 साल से एक आटे के क्राइसिस में मुब्तला हो जाते हैं, गंदम के क्राइसिस में। कहीं खुदा न खास्ता ये कमी फिर तो इसी तरफ लीड नहीं करेगी कि हम अप्रैल में सर पे हमने हाथ रखे होंगे और हम बाहर दुनिया में दौड़ रहे होंगे? मैं अर्ज करूं जी, मैं अर्ज करता हूं। इस वक्त हमारी गंदम की 85% काश्त हो चुकी है, ठीक है, और उसमें ये जो फास्फेटिक खादें हैं, डीएपी जिसे कहते हैं, वो उसकी जो ज्यादा कंजम्पशन होनी थी वो हो चुकी है, और इसी वजह से पिछले एक हफ्ते से आप देखें ना तो इसके कीमत में 1000 से कोई 1400-1500 तक की कमी वाक़ हो गई है जी, नीचे आ गई है। ये कोई 8000 प्लस पे इस वक्त दिख रही है, क्योंकि उसकी नहीं मार्केट इस वक्त 8000 8,500 के करीब है। अच्छा ये बताइएगा, एक मुझे ये बताइएगा कि जो जब हमने अब ये जो इसके नतीजे में जो शॉर्टेज पैदा हुई, अगर हमने 2.2 मिलियन टन इस्तेमाल करनी होती है डीएपी, तो ज़ाहिर मोस्टली उसका पंजाब में इस्तेमाल होता है, बाकी जगह तो बहुत थोड़ा होता है। तो वो जो अरबों रुपया इस ऊंच नीच में निकल गया काश्तकार की जेब से,
उसका भी कोई हिसाब किताब होगा या नहीं होगा? क्योंकि सरकार ने तो 8,100 कीमत मुकर्रर की हुई थी, जिसने 9600 की खरीदी, जिसने 10,000 की खरीदी। मैं अर्ज करता हूँ सरकार कीमत इसकी फिक्स नहीं करती है, ये डीरेगुलेटेड आइटम है। मैं आपको ये अर्ज कर दूं, और इसकी कीमत जो होती है जब कोई शिप लगता है और उसकी एलसी जो आती है, वो एलसी के बेसिस पे ये फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है उसकी प्राइस अनाउंस करती है, वो एलसी के बेसिस पे। इसकी अदरवाइज कोई रेगुलेटेड प्राइस या गवर्नमेंट की तरफ से कोई प्राइस फिक्स नहीं होती। अच्छा, यानी गोया जो पैसे जिसकी जेब में चले गए सो चले गए। मैं पैसे ये एलसी की जो वैल्यू होती है ना, उस पे नहीं, मैं उस पे बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आज भी ये मेरे पास मुख्तलिफ शहरों से आए हुए रेट लिस्टें हैं हुकूमत की, उसके ऊपर लिखा हुआ है 8,100। ये मुझे आप ही के इलाकों से लोगों ने भेजी हैं, और कहीं लिखा हुआ 8,200। अब बात यह है कि जब मैंने 9200 की खरीदी, मैंने 10,000 की खरीदी, तो वो जो ऊपर वाला 2,000 1,800 रुपया है वो किसी खाते में नहीं जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये रेट जो है ना, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि डीरेगुलेटर है, रेट ये ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि रेट जो है वो ऊपर नीचे होते रहते हैं। बहुत शुक्रिया वजीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खाद बहरान पर बात करने के लिए किसान इत्तेहाद के सदर खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद खोखर साहब की जानिब आने से पहले हबीब साहब, आप ब्रेक में बता रहे थे कि आपके पास मुख्तलिफ शहरों के रेट्स आना शुरू हो गए। जैसे ही प्राइम अपने मिनिस्टर साहब ने ये कहा कि खाद का मसला हल हो गया, तो और कीमतें नीचे की तरफ आ रही हैं, तो मुझे शुजाबाद से, बहावल नगर से, रहीम यार खान में ब्रेक में मैंने देखे, तो वो मैसेज वो साथ साथ एक्चुअली लोग कर रहे थे कि जनाब ये देखें कि प्राइस, ये मिनिस्टर साहब को शायद अंदाज़ा नहीं है कि प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पे फलां जगह इतनी है, फलां जगह इतनी है, फलां जगह इतनी है। तो फिर खालिद खोखर साहब से पूछे थे। खालिद खोखर साहब, ये बताइए कि मिनिस्टर साहब अभी दावा फरमा रहे थे कि अब चूंकि 80% काश्त मुकम्मल हो चुकी है गंदम की, हमारी डीएपी की ज़रूरियात भी कम हो चुकी है, तो इसकी वजह से प्राइसेस नीचे की तरफ आ चुकी हैं, तो क्या ये रियलिटी है? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, एक बात सही है कि 70-80% काश्त हो चुकी है, लेकिन उस काश्त का क्या फायदा जिस गरीब छोटे काश्तकार ने उसमें फास्फोरस, डीएपी वगैरह इस्तेमाल नहीं की। अच्छा, उसके बगैर उसने काश्त कर दी, क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं थी कि वो 8,500-9 हज़ार रुपए खर्च कर सकता एक बैग या 2 बैग लेने के लिए। तो कितना नुकसान हो सकता है हमारी पैदावार को इससे? इसका यील्ड पे क्या फर्क पड़ेगा सर? यील्ड में मिनिमम मैं आपको अर्ज करूं, मैं बहुत ही कम आपको बता रहा हूँ, बहुत ही कम 5 से 10% जो ये मुल्क अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, 5 से 10% आप कह रहे हैं कि ये इतनी शॉर्टफॉल होगी जो एक्सपेक्टेड यील्ड में, जब और हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी नेचुरली? फिर ऑफ कोर्स हमें इंपोर्ट, यही तो एक इशू है जिसके लिए मैं प्राइम मिनिस्टर से मिला हूं, मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब से मिला हूं, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला हूं। मैंने बार बार यही कहा कि हमारे लिए जो फूड सिक्योरिटी सबसे इम्पोर्टेंट है जी, सबसे इम्पोर्टेंट। दुनिया में इस वक्त फूड सिक्योरिटी नंबर 1 पे, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे आ गई है। हम 12 दफा गुजारिश कर रहे हैं कि इसकी अवेलेबिलिटी और इसके रेट को कंट्रोल किया जाए। ये बताइएगा कि एक तो ये काश्त का मरहला है, क्या आगे भी डीएपी की जरूरत पड़ेगी? नहीं, आगे डीएपी की इसमें गंदम में जरूरत नहीं है, लेकिन बाकी फसलें इसके बाद मक्की काश्त होनी है, शुगर केन काश्त होना है, बाकी फसलें सूरजमुखी, बाकी फसलें काश्त होनी है, उसमें इस्तेमाल होगी। ये पूरा साल इस्तेमाल होती रहती है। ये बताइए कि आपने कहा कि आपने मिनिस्टर फूड सिक्योरिटी से, प्राइम मिनिस्टर से, दीगर लोगों से इस पे बात की, आपको रेजिस्टेंस किधर नजर आई? हुकूमत में कौन ये बात नहीं सुन रहा था जिसकी वजह से आपके ख्याल में? नहीं, हुकूमत में असल इशू ये है कि हुकूमत का ये है कि उसके पास सब्सिडी देने के लिए इतने पैसे नहीं है, क्योंकि अब डीएपी का रेट, डीएपी पाकिस्तान में तो बहुत कम बनती है, कोई 15 से 20% बनती है, उसका भी रॉक बाहर से आती है, बाकी सारी इंपोर्ट होती है। इंटरनेशनली उसका रेट अप हो गया, जिसका रेट $300 था उसका अब चला गया $950। आपको ये कहा गया इफेक्टिवली बातों में कि हम इस पे सब्सिडी नहीं दे सकते क्योंकि पैसे मौजूद नहीं है, यही सब्सिडी के लिए नहीं दे सकते। जो सब्सिडी के लिए अमाउंट जारी की गई है वो बहुत कम है, ना होने के बराबर है। ठीक, अच्छा, वो आटे में नमक के बराबर। ये जो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो जो छोटे काश्तकारों के लिए बराह रास्त खाद के हवाले से सब्सिडी दी जाएगी, तो उसकी क्या? देखिए, मैं आपको अर्ज करूं, हमारे काश्तकार
अगर पाकिस्तान में लें तो 80-90 लाख काश्तकार होगा। जो वो कार्ड बना है वो इस वक्त तक 5 लाख काश्तकारों का कार्ड बना है जो अभी तक सारे एक्टिव नहीं हुए। अच्छा, हम वो यानी कि 70-80 लाख जो छोटा फार्मर है उस तक किसान कार्ड पे कैसे पहुंच सकती है जब उसका किसान कार्ड बना ही नहीं है। तो ये जो आज हमने जो प्राइसेस पे किए हैं छोटे काश्तकारों ने, ये बताइएगा कि आगे जब ये कार्ड एक्टिव होगा तो क्या ये प्राइस इंक्रीज हम उसमें क्लेम कर सकेंगे? नहीं, मुमकिन नहीं है सर। जब वो कार्ड बनवाएगा उस वक्त तो नहीं, जब वो और परचेज करेगा तो उसमें क्लेम कर सकेगा ना। फिर दूसरा एक चीज और है जी, इतनी हमने सब्सिडी रखी नहीं, इतने पैसे नहीं रखे। उसमें ये किया गया पर बैग है 1000 रुपया जी, ठीक है जी। एक्चुअली जब वफाक से होके आया तो 1500 रुपए पर बैग था, लेकिन पंजाब ने जब उसको इम्प्लीमेंट किया तो 1000 रुपए पर बैग, और 1000 रुपए कोई काश्तकार मैक्सिमम 20 बैग ले सकता है, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो काश्तकार को वो पैसे काश्तकार तक नहीं पहुंचे, उसको नहीं, शायद नौजर किसी एक आधे को पैसे मिले, तो बाकी सब्सिडी का वो तरीकेकार सही नहीं है, काश्तकार उस पर मुतमैन नहीं है काश्तकार, क्योंकि एक्चुअली बजट में पे हमने इजाफी पैसे हमारे काश्तकार ने दिए हैं या यूरिया पे दिए हैं, वो उसको मिलने, वो रिकवरेबल नहीं है पैसे। नहीं, यूरिया पे तो सर सब्सिडी है ही नहीं ना। ठीक है, यूरिया पे सब्सिडी नहीं है, सिर्फ डीएपी। यूरिया पे सब्सिडी नहीं है, बल्कि मैं एक चीज और आज आपके फोरम पे कहना चाहता हूँ। मैं हुकूमत से गुजारिश करता हूँ कि आगे अपने प्लांट्स को बंद ना किया जाए, गैस फराहम की जाए। अगर प्लांट बंद कर दिए गए तो बहुत बड़ा बहरान होगा, क्योंकि आज जो पाकिस्तान में 1768 रुपए की यूरिया का जो कंट्रोल रेट है, अगर आप बाहर से मंगवाते हैं तो वो 10,000 रुपए की पड़ती है इस वक्त। इंटरनेशनली उसका रेट इतना हो चुका है। अच्छा, तो लास्ट ये बताइए कि अब हम क्या करें कि हमें आइंदा साल में गंदम, यानी जब हमारी ये गंदम अल्लाह करे इसकी बड़ी अच्छी फसल हो, क्या करें कि अब खाद डालें, पानी ज्यादा दें, क्या करें कि वो कमी पूरी हो सके? देखिए, उसकी कमी का तरीका यही है कि काश्तकार उसमें फास्फोरस भी पहले पानी के साथ डाल दे, यानी कि डीएपी या एसएसपी नेट्रोफास पहले पानी के साथ डाले, और उसको नाइट्रोजन यानी कि यूरिया या अमोनियम नाइट्रेट या अमोनियम सल्फेट वो खाद भी पूरी डाल दे। बहुत शुक्रिया सदर किसान इत्तेहाद खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही हम ब्रेक की जाने बढ़े, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाजत दीजिए, आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। दुनिया खबर की दुनिया।